यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी 20 वर्षीय सुनील गुर्जर को एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के मुरैना से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने कहा, मैंने गलती कर दी। दरअसल बीते दिनों खुफिया विभाग के अधिकारी को फोन करके आरोपी ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारना चाहता हूं। अधिकारी ने कारण पूछा तो आरोपी ने कहा, सीएम योगी को मारकर मैं देश का डॉन बनना चाहता हूं। कानपुर आईआईटी हॉस्टल में सुसाइड करने वाले रिसर्च स्कॉलर अंकित यादव के परिजनों ने आईआईटी प्रबंधन को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। बेटे की सुसाइड की सूचना मिलते ही पूरा परिवार कानपुर पहुंच गया। चाचा का कहना है कि उसे परेशान किया जा रहा था। मेस वाले खाने को लेकर तंग करते थे। हम लोग मजबूर थे। आईआईटी प्रबंधन कुछ नहीं सुन रहा था। हम 2 दिन बाद लौटेंगे और सुसाइड के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे। शिरोमणि संत रविदास की जयंती पर वाराणसी में उनके गांव बेगमपुरा में भव्यता दिखी। 2 किलोमीटर के एरिया में 5 लाख रैदासी ठहरे। बुधवार को संत रविदास की प्रतिमा पर भक्तों ने कनाडाई नोटों की माला पहनाई। वहीं आसपास सांसद चंद्रशेखर भी संत रविदास के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार को सनातन बोर्ड की जगह नौजवानों, महिलाओं और गरीबों के लिए बोर्ड बनाने की जरूरत है। राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, हमारे सभी विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेंगे। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व सीएम तय करेगा। अगले 15-20 दिन भगवंत मान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। केजरीवाल भगवंत मान को खूब बदनाम करेंगे, उन पर आरोप लगाएंगे और फिर उन्हें हटा देंगे। क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बन पाएंगे? वह कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब बर्दाश्त नहीं करेगा। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में पार्टी आलाकमान को 8 पेज का पत्र भेजा है। उनसे पूछा गया कि उन्होंने पत्र में क्या लिखा है, तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। हालांकि विज ने बताया कि जवाब के साथ उन्होंने यह भी लिखा है कि आपको किसी और बात का जवाब चाहिए हो तो वह भी पूछ लीजिए, जवाब दे दूंगा। विज लगातार सीएम सैनी पर हमलावर थे, जिसके चलते उन्हें बीजेपी ने नोटिस दिया। मुंबई पुलिस को एक धमकी भरी कॉल आई है, जिसमें दावा किया गया है कि पीएम मोदी पर आतंकी हमला होने वाला है। कॉल पर चेतावनी दी गई है कि आतंकवादी पीएम मोदी के विमान पर हमला कर सकते हैं, जो इस समय अमेरिका दौरे पर हैं। कॉल आने के तुरंत बाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। धमकी देने वाले व्यक्ति की तलाश की जा रही है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की नई नवेली भाभी नीलम ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर कर अपना दर्द बयां किया है। साथ ही यूजर से उपाय पूछे हैं। नीलम ने अपनी फोटो शेयर कर बताया कि उन्हें स्किन एलर्जी हो गई है, जो शादी समारोह में इस्तेमाल की गई हल्दी के कारण हुआ है। कैप्शन लिखा, ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है हल्दी के पेस्ट से रिएक्शन हो गया है। कोई उपाय है क्या? माघी पूर्णिमा पर काशी में नागा संतों की पेशवाई निकली। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष से काशी की गलियां गूंज उठी। नागा साधुओं की यात्रा 10 किलोमीटर लंबी निकली। साधु संतों ने पेशवाई निकालने से पहले श्रृंगार किया, शरीर पर भभूत लगाई। इसके बाद हाथों में गदा, त्रिशूल लेकर निकले। पेशवाई जूना अखाड़ा तपेश्वर मठ से निकलकर कमच्छा, जल संस्थान, भेलूपुर, सोनारपुरा, हरिश्चंद्र घाट होते हुए हनुमान घाट पहुंची। यूपी में प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नियमों में बड़ा बदलाव किए जाने की तैयारी है। रजिस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए स्टाम्प शुल्क को काफ़ी कम रखने की सिफारिश की गई है। दोनों पक्ष के हितों को सुरक्षित रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अब 1 साल के तहत रेंट एग्रीमेंट के तहत न्यूनतम 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक अधिकतम स्टाम्प शुल्क का चार्ज होगा। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में दीपिका पादुकोण शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने खुलकर और भावनात्मक रूप से अपने डिप्रेशन से जूझने की कहानी शेयर की। एक्ट्रेस ने छात्रों को अपनी ताकतों पर विचार कर उन्हें लिखने की सलाह दी। दीपिका ने कहा, इस अनुभव के बाद मेरी मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता की जर्नी शुरू हुई और मैंने समझा कि इसका सही समाधान बातचीत और समझ से ही संभव है।